हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस चैप्टर में बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक में आज हम लोग ऐसे दो केमिकल्स के नाम करेंगे जो बहुत ही यूज़फुल हैं इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, क्योंकि पॉलीमर्स में उनका बड़ा योगदान होता है और केमिकल इंडस्ट्री में उनका खासा योगदान रहता है। तो वो कौन कौन से दो कंपाउंड्स हैं? वो एक है एल्डिहाइड्स, जिनका कि IUPAC नेम अगर बोलें तो एल्केनल्स जिनको बोला जाता है, और सेकंड जो है वो कीटोन्स और एल्केनोन्स। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इनके जनरल फार्मूला क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स कौन सा लगता है, और कुछ जो है फार्मूला करेंगे हम लोग। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स लेंगे, उनका हम लोग जो IUPAC नेम और कॉमन नेम निकालना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। जो फर्स्ट जो है वो एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो एल्डिहाइड्स बेसिकली अगर बोला जाए तो अगर जनरल फार्मूला, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकलते हैं और हाइड्रोकार्बन से एल्केन से बनते हैं। किस तरह से बनते हैं ये, कि हमें पता है कि एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन होता है, उसका एक हाइड्रोजन जो है वो इन हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो जाता है, तो एक अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो CnH2n+1 एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और उसकी जगह अगर जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, क्योंकि एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO ग्रुप होता है, अगर ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है तो इस तरह का एक जो है जनरल फार्मूला बनता है CnH2n+1-CHO, जिसको क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज एल्डिहाइड्स, बेसिक एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनको R के रूप में, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप को R के रूप में भी लिखा जाता है। ये पूरा ही जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग R से और RCHO। ठीक है, तो यहाँ से RCHO जो है वो बनता है जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हमने पिछले चैप्टर टॉपिक्स में बताया भी है कि इनको सेकेंडरी सफिक्स भी बोला जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ से सेकेंडरी सफिक्स जो है वो ही रिप्रेजेंट करता है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक का पता लगता है वो सेकेंडरी सफिक्स से ही लगता है, या कि फंक्शनल ग्रुप जिनको बोलते हैं वहीं से पता लगता है कि ये कंपाउंड जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो ये CHO जब जुड़ा हो तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये जो कंपाउंड है ये एल्डिहाइड होंगे। इनको कई बार इस तरह से लिखा जाता है C≡OH। ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये जुड़ा है। हर एक कार्बन के इर्द गिर्द आपने देखना होता है कि 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो 1, ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इस तरह से CHO को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, यहाँ एक और देखने वाली बात है कि कुछ कंपाउंड जो जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड आगे आएगा तो ये R विल बी इक्वल टू H, R H के बराबर भी होता है। तो जो एक कंपाउंड बनता है R अगर H के बराबर हो तो HCHO, तो ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, या एक ही कार्बन है तो मिथेनॉल भी बोलते हैं। आगे इसको हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। आगे सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी सफिक्स जो है वो क्या जुड़ता है, अल। जैसे नाम लेंगे तो नाम में क्या जुड़ेगा, अल। सिंपल सी बात करें कि अगर मीथेन है तो मीथेन में मिथ इज द वर्ड रूट, और एन जो होता है वो अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वही क्या बताता है, दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप। कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन अगर सिंगल है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां से पता लगता है। तो इसी तरह मीथेन से अगर ई को हटा दिया जाए, यहाँ से ई रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह अल जुड़ जाए तो ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो मीथेन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिथेनल। तो ये अल जो है या मीथेन से मिथेनल जो बन गया, ये क्या बताता है कि ये क्या है, एल्डिहाइड्स हैं। ठीक है, याद रखने का एल्डिहाइड का ये कि अल लग गया, एल्डिहाइड का जो स्टार्टिंग है एल्डिहाइड के AL, एल्डिहाइड। उसी तरह से अगर हम लोग इथेन की बात करें, इथेन में से ई चला गया तो क्या बनता है उसको इथेनल, फिर प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरह से। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या है, AL इज द सेकेंडरी सफिक्स फॉर एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। कुछ इस तरह से फार्मूला कंपाउंड्स हैं, इनको हम लोग नाम देंगे कि ये नाम किस तरह से आते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ से आप एक ही कार्बन है ये और CHO ग्रुप है, तो इसको इसका जो IUPAC नेम है वो हमने अभी किया, इसको बोलते हैं मिथेनल, इसको बोलते हैं मिथेनल।
सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। और क्योंकि कॉमन नेम जो है इसका बहुत कॉमन नेम है, और एल्डिहाइड्स की ये जो एक सिंगल कार्बन होता है इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और यहां से CH3 CHO, यहाँ आपने ये करना है कि CHO से पहला जो कार्बन है उसको नंबर 1 देना है, और नंबर 2 जो है वो सेकंड कार्बन को आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन होता है, तो इसका मतलब ये इथेन से बना है, और इथेन से बना है तो इथेन का जो है वो ई हटा के, इथेन का जो है ई हटा दिया, और उसकी जगह क्या जुड़ गया, अल जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। इसका जो कॉमन नाम है दैट इज एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। बहुत सारे पॉलीमर्स को बनाने में ये काफी इनका योगदान होता है। बैकेलाइट्स वगैरह जो बनाएंगे आगे हम लोग करेंगे, पॉलीमर्स चैप्टर करेंगे, उसमें काफी बार इनका योगदान देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है CH3 CH2 CHO। तो यहां से भी आप 1 2 एंड 3। अब क्योंकि CHO ग्रुप जुड़ा है तो यहां से क्या बनेगा, ये प्रोपेन है ये, तो प्रोपेन का जो ई निकाल दो तो प्रोपेन, अब ई चला गया और उसकी जगह क्या लग गया, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो लग गया यहाँ से, जो फंक्शनल ग्रुप है या जो सफिक्स है वो अल लग गया, तो क्या बन गया, ये प्रोपेनल। और यहां से इसका जो कॉमन नेम आएगा प्रोपेनल का दैट इज प्रोपेन प्रोपायो, ये जो लगेगा इसको बोलेंगे प्रोपायोनल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड। ये आया प्रोपेनल से प्रोपायोनल्डिहाइड आ गया। और यहां से 1 2 3 एंड 4। अब यहां पर 4 यहाँ कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो यहां से आएगा ये देखिए, अगर कार्बन इसका सिंपल अगर नाम आएगा, IUPAC नाम दे तब तो ब्यूटेनल बनेगा, ये ब्यूटेन का ई हट गया तो ब्यूटेनल, ठीक है। लेकिन जब कॉमन नेम की बारी आती है, जब 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं तो वो एक लंबी चेन, मतलब कि स्ट्रेट चेन बनाते हैं, क्योंकि वहां पर स्ट्रेट चेन की बजाय ब्रांच चेन बनने की संभावना भी होती है, तो आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना पड़ता है N। तो N जो है वो ब्यूटाइर, ऐसे करेंगे N ब्यूटाइर एल्डिहाइड, ये इसका जो है वो कॉमन नेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनका जो है वो नामकरण कर सकते हैं। इनको हम लोग IUPAC और कॉमन नेम दोनों के द्वारा इनको रिप्रेजेंट यहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एल्केनोन्स। तो एल्केनोन्स का जो है या कीटोन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो RCOR, इस तरह से होता है। अभी हमने जो पीछे किया था एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला था वो था CNH, इस तरह से CnH2n +1 डैश, या जिसको R बोलते थे, और यहाँ CHO लगा होता था। यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आप बोल सकते हैं दोनों में फर्क क्या है, यहाँ RCHO था और यहाँ पर क्या है, या फिर इस तरह से RC डबल बॉन्ड OH था। यहाँ पर H की जगह भी क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, और H की जगह क्या होता है, R, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। एल्डिहाइड में क्या था, R = H भी था, जिसमें हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बनाते थे, उसमें R H के बराबर हो सकता था, जिसमें पहला फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। लेकिन यहाँ पर R विल ऑलवेज, ये R जो है वो R के इक्वल हो सकता है, या फिर R जो है वो R के इक्वल नहीं हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे। लेकिन जनरल फार्मूला की बात की जाए तो जनरल फार्मूला जो होता है वो इस तरह का होता है, RCOR या फिर RC डबल बॉन्ड R, ठीक है, इस तरह से। और अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यही फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से अगर बीच में लगा हो तो हमें पता लग जाता है कि दीज आर कीटोन्स, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स की बात की जाए तो एल्डिहाइड में क्या था, सेकेंडरी सफिक्स अल था, और यहाँ पर क्या है, ONE, ऑन, जैसे ONE1 होता है, लेकिन आप जनरली यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको ऑन, ठीक है। कैसे कि अगर मान लो हमारे पास जो है यहाँ जो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जो आते हैं, ये याद रखना आपने कि नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन दैट विल ऑलवेज बी मोर देन 3 और मोर देन 3,
ठीक है ना, 3 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर अगर CH3 होगा, इसको यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर CH3 है, CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, या CH3CO CH3, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 3 कार्बन होंगे तभी ये यहाँ से कीटोन शुरू होता है। एल्डिहाइड में एक कीटोन भी हो सकता है, सॉरी एक कार्बन भी हो सकता है, एल्डिहाइड में 2 कार्बन भी हो सकते हैं और मोर देन 1 भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जितने मर्जी नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन कीटोन जो शुरू होता है वो 3 कार्बन से ही शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर एक कार्बन नहीं होता, यहाँ पर कुछ और होता है, H होता, तो वो तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाना था, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसमें जो सेकेंडरी फिक्स होता है वो ऑन होता है। तो प्रोपेन है, मान लो ये प्रोपेन है, तो प्रोपेन में से अगर ई निकाल दिया जाए, ई निकाल दिया और उसकी जगह क्या है, जो सेकेंडरी फिक्स है वो ओन, ONE, तो क्या बन गया ये, इसका नाम होता है प्रोपेन और ONE साथ में जुड़ गया तो इसको नाम होता है प्रोपेनॉन। कॉमन नेम है एल्डिहाइडिक, जो एल्डिहाइडिक नेम है, सॉरी जो कीटोनिक नेम है इसका, उसको बोलते हैं प्रोपेनॉन, ठीक है। और जो इसका कॉमन नेम है उसको बोलते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड R, ये दोनों और R है, मतलब कि यहाँ भी अगर CH3 जैसे हमने पहले किया और C डबल बॉन्ड O है और R है, अगर दोनों R जो है CH3 है, अगर दोनों बराबर CH3 है, CH3 है इस C डबल बॉन्ड O के इर्द गिर्द, तो इनको बोलते हैं हम लोग सिंपल कीटोन्स, इनको क्या बोलते हैं, सिंपल कीटोन्स। और अगर मान लो यहाँ पर CH3 है और C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड CH3, इस तरह से, अब एक साइड जो है CO के, एक साइड जो हो गया वो क्या है, मीथेन है, सिंगल कार्बन है, और इस साइड क्या है, डबल कार्बन है, तो सिमेट्री नहीं है यहाँ पर। तो ये इस तरह के जो कीटोन है, मतलब मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, इनको बोलेंगे मिक्स्ड कीटोन्स, ये, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम लोग करेंगे इनको मिक्स्ड कीटोन्स को और सिंपल कीटोन्स को, हम लोग जो IUPAC नेम है और इसके द्वारा और जो कॉमन नेम है उसके द्वारा हम लोग इसके बारे में बात करें। तो यहाँ से अगर प्रोपेनॉन की बात करें, तो अगर हम लोग ये फार्मूला ऑफ कंपाउंड है, IUPAC नेम है और कॉमन नेम में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, इस तरह से, और ये CO जो है दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर प्रोपेनॉन। तो यहाँ से हम लोग, क्योंकि कार्बन 3 है तो इसका IUPAC नेम जो है वो प्रोपेन से जो E है वो हटेगा, ये E हट जाएगा और उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा ऑन, तो क्या बन जाएगा ये प्रोपेनॉन, ON, क्या बन जाएगा ये प्रोपेनॉन, ठीक है। कॉमन नेम की अगर बात करें तो यहां से ये इस ग्रुप के इर्द गिर्द दोनों और क्या है, मिथाइल ग्रुप है। मैंने बताया था आपको कि दीज आर सिंपल कीटोन्स। तो सिंपल कीटोन्स में दोनों और क्या होता है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। और या फिर इसका बहुत ही कॉमन नेम है, एक बहुत जाना जाता है, ये दिस इज नोन एज एसीटोन, ये भी एक कॉमन नाम है। आपको याद होगा जब हमने ईथर्स की बात की थी तो वहां भी कुछ इस तरह से आया था, CH3O CH3, लेकिन वहां पर ये था ऑक्सीजन था ये बीच में। यहाँ पर फर्क इतना ही है कि यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O है, CO है यहाँ पर, ठीक है, CO है। यहाँ पर ईथर्स में क्या था, ईथर्स में सिर्फ ऑक्सीजन था, तो वहां पर भी इसका अगर ईथर्स का कॉमन नाम आता था तो डाई मिथाइल ईथर बोलते थे इसको। यहाँ पर क्या है, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है, यहाँ पर CO है ये। उसी तरह से अगर ये यहां से शुरू करें हम लोग, तो अगर नंबरिंग की बात करना शुरू करें तो CO, ये जो हमने नंबरिंग 1 2 3 यहां से शुरू नहीं करेंगे हम लोग, IUPAC में बाद में पढ़ेंगे उसकी ऐसे नाम लिखते हैं। तो एक यहां से, क्योंकि CO के नजदीक ये कार्बन है, तो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये ब्यूटेन 4 है कार्बन, तो ब्यूटेन का E चला गया, और हमारे पास यहाँ 2 पर दूसरे कार्बन पर जो है वो, ये जो दूसरा कार्बन है इस पर जो है ग्रुप लगा है, ग्रुप यहाँ पर कार्बोनाइल जो ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है वो दूसरे नंबर पर है, तो ब्यूटेन 2 ऑन,
इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑन। उसके बाद यहां पर इसको ब्यूटेन 2 ऑन को जो है वो अगर कॉमन नेम की बात करें तो देखिए यहां से अल्फाबेटिकली हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह से। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फाबेटिकली। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अगर हम लोग लिखें तो ये क्या है? दिस इज इथाइल। ये क्या है? इथाइल। और इस साइड के सीओ के उस और क्या है? मिथाइल। तो इथाइल और मिथाइल में से ई पहले आता है और मिथाइल बाद में, एम बाद में आता है। तो नाम क्या जो जो पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे कि ये इथाइल है, तो इसको नाम लेंगे हम लोग इथाइल। और बाद में मिथाइल आता है, इथाइल मिथाइल मिथाइल। और क्योंकि ये कीटोन्स है तो इथाइल मिथाइल कीटोन्स, इथाइल मिथाइल कीटोन ऐसे लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। उसी तरह यहाँ पर भी ये मिक्स्ड ईथर, ये मिक्स्ड कीटोन्स थे और ये जो है वो सिंपल कीटोन्स है। तो यहाँ दोनों और क्या है? यहाँ भी इथाइल है और यहाँ भी इथाइल है। तो इथाइल दोनों इथाइल है। लेकिन अगर नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ 5 कार्बन है। तो क्योंकि ये 5 कार्बन है और थर्ड कार्बन जो है पर जो है वो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पेंटेन। ई चला जाएगा, पेंटेन और 3 और ऑन। ये इसका ऑन ग्रुप कहां पर है? 3 पर है, तो पेंटेन 3 ऑन ये आ गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कॉमन नेम की तो यहां पर इथाइल है तो डाई इथाइल कीटोन, इसका सिंपल नाम आएगा डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, डाई इथाइल कीटोन। अब यहां पर जो है वो देखिए नंबरिंग यहाँ सीओ यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि सीओ इसके नजदीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 5 कार्बन है यहाँ पर भी, तो भी पेंटेन आएगा, इसका नाम भी पेंटेन आएगा। पेंटेन, पेंटेन का ई चला गया और पेंटेन, लेकिन अब कहाँ है? दूसरे कार्बन पर ये ऑक्सीजन जुड़ा है, तो पेंटेन 2 ऑन। दिस इज द कॉमन IUPAC नेम। लेकिन अगर हम लोग वैसे बात करें इसका कॉमन नेम है और यहाँ पर जो 4 यहाँ से देखिए कार्बन जो है 3 से ज्यादा हो गया। अब 4 कार्बन इसके साथ इसको अगर जोड़ के देखें तो 4 कार्बन है, तो हम लोग इसको बोलेंगे। और यहाँ पर ये मिथाइल है और इस ओर जो है वो प्रोपाइल है, इस ओर प्रोपाइल है। तो प्रोपाइल है तो प्रोपाइल को क्या करेंगे हम लोग? पी, एम और पी में जो है वो अल्फाबेटिकली अगर हम लोग देखें तो एम पहले आता है और पी बाद में आता है। तो इसको नाम देंगे हम लोग मिथाइल, मिथाइल पहले आएगा और मिथाइल और एन प्रोपाइल। इस साइड प्रोपाइल है तो मिथाइल एन प्रोपाइल, एन मिथाइल, यहाँ पर इसको नहीं लगाएंगे हम लोग, मिथाइल एन प्रोपाइल। और यहाँ पर है कि ये कीटोन्स है बेसिकली, तो क्या बोलेंगे हम लोग? कीटोन्स, कीटोन। ठीक है, मिथाइल, मिथाइल और ये क्या है? प्रोपाइल है, 3 कार्बन है, 3 से ज्यादा है या 3 होते तो एन लगाते हैं हम लोग, एन प्रोपाइल। और क्या है? ये कीटोन है तो कीटोन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग IUPAC नेम जो है वो और कॉमन नेम लिख सकते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एमाइंस के बारे में करेंगे, तो तब तक इसको नोट करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।